हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग ब्लाउज़ की 10 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी तक हम लोग सिंपल ब्लाउज़ देख रहे थे, सादा ब्लाउज़ जिसमें हम लोग बिना अस्तर के ब्लाउज़ बनाते थे। आज के इस वीडियो में हम लोग अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग सीखेंगे। तो ये अस्तर वाला ब्लाउज हम लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से आज की वीडियो में बनाएंगे। आने वाले क्लासेस में हम लोग बेल्ट वाला ब्लाउज अस्तर में ये सब कुछ सीखेंगे। तो अभी हम लोग केवल सादा ब्लाउज अस्तर का सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अस्तर वाला ब्लाउज बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग अस्तर की कटिंग करते हैं। मेन फैब्रिक की हम लोग अस्तर को कट करने के बाद मेन फैब्रिक की कटिंग करते हैं। तो इसको हम लोग साइड में रखते हैं। सबसे पहले अस्तर को कट करेंगे। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं अपने अस्तर को। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इस तरह से हमको पूरे कपड़े को बिछा लेना है। ठीक है, इस तरह से बिछाने के बाद अब हम अपने ब्लाउज़ की लंबाई नापेंगे। तो आपको जितनी भी लेंथ रखनी है आप बैक पार्ट से नापिएगा। ये हमारा बैक पार्ट वाला कपड़ा और नीचे का फ्रंट पार्ट वाला है। ठीक है, हम दोनों की साथ में कटिंग करेंगे, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की। तो इस तरह से हमको सबसे ऊपर से इंची टेप रखना है और अपने ब्लाउज़ की लंबाई लेनी है। तो आपको जितनी ब्लाउज़ की लेंथ रखनी है उसमें से 1 इंच प्लस कर लीजिएगा। मुझे ब्लाउज़ की लेंथ रखनी है 14 इंच, तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 15 इंच। इस तरह से हमको ये नाप लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारे ब्लाउज़ की लंबाई निकल आई। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट अपने बैक पार्ट से 1 इंच इस तरह से बढ़ा लेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग प्लेट डालते हैं तो हमें ज़्यादा कपड़ा लगता है। इस तरह से हमने 1 इंच ये बढ़ा ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अपने पूरे कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद ये हमारे कपड़े 4 फोल्ड में हो जाएंगे। तो इधर साइड से हमको बराबर से फोल्ड करना है, क्योंकि हमको इसी से आस्तीन भी निकालनी होगी। तो बिल्कुल बराबर फोल्ड करेंगे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो आप इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। इधर बिल्कुल बराबर है और इधर से बिल्कुल हमको हाथ से प्रेस कर देना है। ठीक है, इस तरह से ये फोल्ड करने के बाद अब हम अपने कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ रख लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कपड़े के बंद भाग से हम नाप लगाएंगे। सबसे पहले नाप लगाएंगे हम गले के लिए। तो गले के लिए 2.5 इंच पर नाप लगाएंगे इस तरह से। ये निशान लगाने के बाद अब हम गले की लेंथ लेंगे। तो आपको जितनी भी गले की लेंथ रखनी है उसमें से 1/2 इंच प्लस कर लीजिएगा। मुझे रखनी है 5.5 इंच, तो मैं यहाँ पे 6 इंच ले रही हूँ। इस तरह से ये निशान लगा लेना है। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद 1/2 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे आप गोलाई दे दीजिएगा। इस तरह से 1/2 इंच पर हमको गोलाई देना होता है। ये हमारा गला कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो अपने कपड़े के बंद भाग से 5 इंच पर शोल्डर का निशान लगाएंगे। इस तरह से ये 5 इंच पर निशान लगाने के बाद नीचे की तरफ आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल हम यहाँ पे 6.5 इंच लेंगे। अगर आपकी क्लाइंट का, आप जिसका भी ब्लाउज़ बना रहे हैं, उनकी हाइट अगर ज़्यादा है तो आप यहाँ पे 7 इंच भी कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मल हम लोग 6.5 इंच ही लेते हैं। इस तरह से ये 6.5 इंच पर हमको लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद इधर साइड हम एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से ये बॉक्स बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हम 2 इंच पर लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से 2 इंच पर लाइन ड्रॉ करने के बाद 1/2 इंच इस तरह से कम कर लेंगे। तो इस तरह से ये लाइन ड्रॉ करने के बाद देखो, ये जो हमने 2 इंच पर लाइन ड्रॉ करी है ये हम बैक पार्ट कट करेंगे और 1/2 इंच जो कम किया है ये हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। अब हम इसमें गोलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमको इसमें आर्म होल में गोलाई दे देनी है। ठीक है, अब गोलाई देने के बाद अपने चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो आपका जितना भी चेस्ट है उसका हम दूसरा भाग लेंगे। ठीक, तो फ्रेंड्स, इस तरह से अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारा जितना भी है हम उसका चौथा भाग। तो फ्रेंड्स, ये गोलाई देने के बाद अब हम लोग चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो आपका जितना भी चेस्ट है उसका हम लोग चौथा भाग निकालेंगे, क्योंकि ये हमारे 4 फोल्ड में कपड़े हैं, इसलिए हम यहाँ पे चौथा भाग लेंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये मैंने 8 इंच पर लिया है। 8 इंच पर लेने के बाद इस तरह से आप और 2 इंच प्लस कर लीजिएगा कपड़े के मार्जिन के लिए।
इस तरह से ये निशान लगाने के बाद नीचे की तरफ कमर का निशान लगाएंगे। यहाँ पे मैं 7 इंच ले रही हूँ। इस तरह से ये निशान लगाने के बाद यहाँ पे भी 2 इंच प्लस कर लीजिएगा कपड़े के मार्जिन के लिए। इस तरह से ये निशान मिलाने के बाद अब हम लोग यहाँ पे ये निशान से ये निशान तक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम लोग ऊपर से शोल्डर से बिल्कुल नीचे की तरफ बस पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो ये मैं 9.5 इंच पर ले रही हूँ। अगर आपके क्लाइंट की हाइट बहुत ज़्यादा है तो 10 इंच लीजिएगा, अगर कम है तो यहाँ पे 9 इंच लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से ये मैंने 9.5 इंच पर निशान लगाया। निशान लगाने के बाद अब हम लोग 4 टक्स के निशान लगाएंगे। तो यहाँ से जो हमने बस पॉइंट का निशान लगाया है वहीं से हम लोग 1.5 इंच पर छोड़ते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद फिर से नीचे की तरफ 1 टक्स का निशान लगाएंगे। तो 1.5 इंच हम छोड़ते हुए इधर साइड भी टक्स का निशान लगा देंगे और सेम ऐसे ही हम एक फिटिंग साइड निशान लगाएंगे। तो 1.5 इंच छोड़ते हुए फिटिंग साइड भी लगा देना है। इसके बाद ये वाला निशान हम किस तरह से लगाते हैं, सबसे पहले 1/2 इंच यहाँ पर निशान लगाएंगे इस लाइन से। ये 1/2 इंच निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ से अपने बस पॉइंट से इंची टेप रखेंगे और ये 2 इंच से हम लेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने 1.5 इंच लिया, यहाँ पे हम 2 इंच पर लेंगे। इस तरह से ये वाला टक्स लगाएंगे। तो ये हमारे 4 टक्स कंप्लीट हो गए हैं। इस तरह से ये टक्स लगाने के बाद अब हम लोगों को शोल्डर डाउन करना होगा। तो मैं गला ज़्यादा लेंथ में नहीं ले रही हूँ, इसलिए हम शोल्डर को आर्म होल की तरफ से डाउन करेंगे 1/2 इंच। इस तरह से 1/2 इंच डाउन करेंगे। ये 1/2 इंच पर निशान लगाया, ऊपर की तरफ हमारा पूरा कपड़ा रहेगा गले की तरफ और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इतने निशान लगाने के बाद अब हम लोग इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे पूरे निशान कंप्लीट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स अब हमने इतना कट कर लिया है। इतना कट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपने बैक पार्ट को सबसे पहले निकाल के रख देंगे साइड में। इसके बाद अब हम लोगों ने 1/2 इंच जो आर्म होल पे डाउन किया था फ्रंट पार्ट में कट करने के लिए, इसको हम कट कर लेंगे। इस तरह से इसको कट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस तरह से पूरे कपड़े को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये जो टक्स हमने इधर लगाया है सेम ऐसे ही टक्स हमको इधर भी लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं टक्स को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। डार्क करने के बाद उधर साइड हम छाप लेंगे इन्हीं को। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने दोनों साइड टक्स कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग इसको अलग नहीं करेंगे, मेन फैब्रिक में जोड़ने के बाद हम लोग इसको अलग करेंगे। इससे क्या होता है कि हम जब मेन फैब्रिक में इसको जोड़ते हैं तो अच्छे से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में हमारे मेन फैब्रिक में ये जुड़ जाता है कट ना करने से, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको कट नहीं करते हैं। अब ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स फ्रंट पार्ट को कट करने के बाद अब हम लोग बैक पार्ट में कटिंग करेंगे। तो अगर बैक पार्ट में आपको गला लेंथ में और करना है तो इस तरह से आप लेंथ बढ़ा लीजिएगा गले की। इस तरह से मैं 7 इंच ले रही हूँ यहाँ पे। इस तरह से ये 7 इंच पर लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के बाद अब हम इसको कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये गले की लेंथ बढ़ाने के बाद अब हम लोग इसमें टक्स के निशान लगाएंगे। तो कपड़े के बंद भाग से बिल्कुल हम लोग इधर की तरफ 4 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ भी 4 इंच लेंगे और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद सेम ऐसे ही हम इधर साइड भी निशान लगा लेंगे 4 इंच पर और ऊपर की तरफ भी 4 इंच। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमको दोनों टक्स कंप्लीट कर लेना है। अब ये हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद फ्रेंड्स ये जो हमारे आर्म होल साइड से कपड़ा बचता है ना, इधर फिटिंग साइड हमारी लगती है और इतना हमारा कपड़ा बचता है, ठीक है। कट करने के बाद ब्लाउज अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी लेडीज़ का बना रहे हैं तब फिर नहीं बचता है, तो फिर हमें बड़ा वाला अस्तर की ज़रूरत पड़ती है। वरना हमें अगर नॉर्मल लेडीज़ है तो हमारे आस्तीन यहीं से निकल आती हैं, ठीक है, अस्तर से। अब हम क्या करेंगे, इसी से अपनी आस्तीन निकालेंगे। तो इसको इस तरह से रखेंगे। तो
तो इधर साइड देख लेंगे बराबर है, ये तो इधर मेरा कपड़ा बराबर है। अगर आपका बराबर नहीं है तो यहाँ पे सबसे पहले हम कपड़े को बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इधर साइड से बिल्कुल अपने आस्तीन की लेंथ लेंगे। तो जितनी भी आपकी आस्तीन की लंबाई रखनी है, ठीक है, उतना ले लीजिएगा। 4 इंच जैसे मुझे रखनी है, उसमें से हम 1 इंच प्लस करके लेंगे। तो यहाँ पे मैं 5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। इस तरह से ये 5 इंच पर निशान लगाया। अब ये हमारा इधर साइड का आर्म होल में जुड़ेगा जाके। तो अब हम ये लंबाई कितनी लेंगे, अपने चेस्ट का चौथा भाग निकालेंगे और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये मैं 8 इंच पर ले रही हूँ। इस तरह से 8 इंच पर लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम अंदर की तरफ इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जितनी भी आ रही है। तो ऊपर 5 थी तो नीचे भी 5 ही आएगी। इस तरह से 5 इंच पर निशान लगाया। इसके बाद ये हमको 2 इंच डाउन करनी होगी। इस तरह से 2 इंच पर हमको यहाँ से इस लाइन से 2 इंच इस तरह से निशान लगाना होता है। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम यहाँ से और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम आस्तीन का शेप दे देंगे इसमें। तो शेप देने के लिए हम इसमें इस आकार का शेप देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये शेप दे दिया। अब ये शेप देने के बाद आगे की तरफ बॉटम का हम निशान लगाएंगे। तो आपकी जितनी भी बॉटम है वहाँ पे निशान लगा लेंगे, यानी कि आस्तीन की जितनी नाप है। तो यहाँ पे मेरी नाप है 5.5 इंच। तो यहाँ पे हमने 5.5 इंच पर निशान लगाया, ठीक है। इसके बाद नीचे की साइड आप 1.5 इंच या 2 इंच प्लस कर सकते हो कपड़े के मार्जिन के लिए। तो मैं 1.5 इंच प्लस कर रही हूँ। इस तरह से 1.5 इंच प्लस करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये निशान से इधर की साइड बिल्कुल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले जो हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया वो बिल्कुल इस तरह से कोने पे लाइन लाएंगे। इसके बाद इधर साइड से हम हल्का सा कपड़ा छोड़ते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारे आस्तीन की नाप कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, कट करने के बाद इस तरह से हम अपने आस्तीन को पूरी ओपन करके रखेंगे और दूसरी वाली आस्तीन को इसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे। और रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको 1/2 इंच डाउन करेंगे। एक साइड से डाउन करते हैं, दोनों साइड से नहीं, सिर्फ हमको एक साइड डाउन करना है, ठीक है। इस तरह से हम बिल्कुल सेंटर से 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से 1/2 इंच पर हमने ये निशान लगाया। अब यहीं पे इस तरह से हल्की सी गोलाई दे देंगे। इस तरह से ये गोलाई देने के बाद अब हम इसको इसी तरह से कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसकी भी कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब ये हमारी आस्तीन की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये जो हमारे गले वाला कपड़ा बचा हुआ था ना अंदर से, इस तरह से इसको हम पूरा ओपन करेंगे और यहीं से हम लोग अपने काज पट्टी और हुक पट्टी निकाल लेंगे। तो पहले इधर साइड से और इधर साइड से कपड़े को बराबर कर लेंगे। इस तरह से बराबर करने के बाद अब हम इसको यानी कि बराबर बराबर में कट कर लेंगे, इस तरह से बिल्कुल मिला के। तो एक हमारी हो जाएगी काज पट्टी और एक हो जाएगी हुक पट्टी। इस तरह से बराबर रखने के बाद अब हम इसको बीच से कट कर देंगे। तो ये हमारी हुक पट्टी और काज पट्टी यहाँ से निकल आई। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारे अस्तर की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेन फैब्रिक की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम अपने मेन फैब्रिक को पूरा बिछा देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमको पूरे मेन फैब्रिक को पूरे में बिछा लेना है। इस तरह से मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ। एक बार पूरे को बिछाने के बाद अब इसमें हम जो अस्तर वाले कपड़े कट किए हैं उन्हीं को पहले पूरे को रख लेंगे, रख के देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे पूरे कपड़े को। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इस तरह से पूरे कपड़े में हमको इस तरह से अपने अस्तर वाले कपड़ों को बिल्कुल एडजस्ट करके रख लेना है। और ध्यान रहे, जैसे हमने इधर साइड आस्तीन ये लगाई है, सेम ऐसे ही दूसरे अपोजिट साइड हम इस तरह से अपनी दूसरी वाली आस्तीन रखेंगे। तो आस्तीन रखते हुए हमको बहुत ध्यान रखना है। इस तरह से ये हमने पूरे कपड़े को जिस तरह से रखा है, थोड़ा सा मेन फैब्रिक को छोड़ते हुए हम इसको कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से रखने के बाद मैं आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग करके दिखा देती हूँ। इसके बाद आपको आस्तीन की और बैक पार्ट की सेम ऐसे ही कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमको इसको रखना है। और देखो, इतना कपड़ा 1-1 इंच छोड़ते हुए हर जगह से हम इसको कट करेंगे।
तो फ्रेंड्स इस तरह से हमको मेन फैब्रिक को कट करना है। और ध्यान रहे कि मेन फैब्रिक हम जब कट करेंगे तो मेन फैब्रिक को अस्तर को हम उल्टे साइड रखेंगे, यानी कि ये हमारा मेन फैब्रिक जो है उल्टा साइड है और जो इधर साइड है ये सीधा साइड है। तो इस तरह से हमको कपड़े को रखना है और सारे जितने हमने अस्तर कट किए हैं उतने ही हम अपने मेन फैब्रिक भी कट कर लेंगे। तो अब हम सारे कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स अब ये जो भी हमारा कपड़ा बचा हुआ है, यानी कि इस तरह से हमारा इतना कपड़ा बचता है, ये हमारे गले के पास से इतना निकला हुआ है और यहीं से हमारा बीच से कपड़ा बचता है। अगर हमारा मेन फैब्रिक थोड़ा बड़ा होता है तो ज़्यादा कपड़ा बचता है, अगर कम होता है तो इतना ही बचता है, कम बचता है। ठीक है, इस तरह से अब हम क्या करेंगे, इससे और एक पट्टी निकालेंगे गले की पाइपिंग बनाने के लिए। तो इस तरह से स्ट्रेट पटरी लेंगे और औरेम में, कपड़े के औरेम में इस तरह से रखेंगे। ठीक है, इस तरह से आप रखिएगा, पटरी को किसी भी साइड से रख लीजिएगा क्योंकि हमें 2 से 3 पट्टियाँ चाहिए, क्योंकि पूरे गले में पाइपिंग बनानी है। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ऐसे ही हम कट कर लेंगे और ये पट्टियाँ। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने 4 और ये पट्टी कट कर ली है, इतने में हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से हमको और एक पट्टी पाइपिंग बनाने के लिए निकाल लेनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम लोग इसकी स्टिचिंग की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो समझ आया है और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।